यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम कबीर के साथ उसी तरह जुड़ा है जैसे तुलसीदास के साथ रामचंद्र शुक्ल का विराम। हिंदी में द्विवेदी जी पहले आदमी हैं जिन्होंने यह घोषणा करने का साहस किया कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ विराम। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास विराम। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे तो कबीर के हजारी प्रसाद में यह साहस कम नहीं है विराम पैरा। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले थे आचार्य शुक्ल, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखीं, कबीर को इस योग्य नहीं समझा विराम। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक ही सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता विराम। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें ज़रूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है विराम पैरा। उपवास की मान्यता हर धर्म में सदियों से रही है विराम। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक उपवास के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाते थे विराम। त्योहारों से जुड़े उपवास तो लोग रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन मनोविकारों का भी उपवास करना अत्यंत अनिवार्य है जो व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाते हैं विराम। क्रोध भी इनमें से एक है विराम। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है विराम। इसलिए क्रोध को जहर की संज्ञा दी गई है विराम। इसलिए इससे बचना अत्यंत आवश्यक है विराम पैरा। इससे बचने का सबसे सरल उपाय है क्रोध उपवास विराम। अक्सर कई लोग स्वयं को फिट रखने के लिए सप्ताह में एक बार भोजन का उपवास रखते हैं विराम। उसी तरह सप्ताह में किसी भी एक दिन क्रोध उपवास रखा जा सकता है विराम। इस दिन व्यक्ति को यह संकल्प करना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज क्रोध पर नियंत्रण करना है विराम। यदि क्रोध आ जाए तो समझो उपवास टूट गया विराम। क्रोध उपवास से व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण उत्पन्न होने लगता है विराम। फिर धीरे धीरे यह एक आदत बन जाता है विराम। किसी भी कार्य को यदि
21 दिन तक किया जाए तो वह आदत बन जाता है। विराम। इसी तरह अभ्यास से क्रोध को नियंत्रित करना ज़्यादा कठिन नहीं है। विराम। एक बार इस अभ्यास को करने में अवश्य कठिनाई आ सकती है, लेकिन कठिनाइयाँ तो हर उस कार्य को करने में आती हैं जो पहली बार किया जाता है। विराम। जब योग का अभ्यास किया जाता है तो पहले 2-3 दिन पूरा शरीर दर्द से झटपटाने लगता है। विराम। 1 सप्ताह बाद वह दर्द गायब हो जाता है और कठिन योग व्यक्ति के स्टॉप